फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस AB ईच आर ओम। अब ये देखिए एक ऐसा नेटवर्क है, ये AB है हमारा, AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ A से देखिए ये Q फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर 4 रेसिस्टेंस हैं जो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ये 4 रेसिस्टेंस, ये देखिए वर्टिकल रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। और ये 4 चारों रेजिस्टेंस के कॉर्नर से देखिए एक एक रेजिस्टेंस इधर ए पॉइंट पर, यहाँ से भी है, यहाँ से भी ए पॉइंट पर और यहाँ से भी है। माने इसको आप इमेजिन कीजिए तो एक ऐसा सर्किट है, एक स्क्वायर है, ऐसे एक स्क्वायर रखा हुआ है टीबी का, और टीबी के सामने में एक पॉइंट है राइट ऐसे, जिससे चारों कॉर्नर पर एक एक रेजिस्टेंस गए हैं, और इसके पीछे में भी एक पॉइंट है जहां से चारों कॉर्नर पर एक रेजिस्टेंस आए हुए हैं। अब ये क्लियर हुआ आपको? माने एक ऐसा स्क्वायर, जैसे टीबी समझ लीजिए, टीबी के सामने में पॉइंट है ए, अब ए से चारों कॉर्नर पर एक रेजिस्टेंस गए हैं, टीबी के खुद चारों साइड्स एक एक रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, और पीछे में एक पॉइंट है बी, बी से भी चारों कॉर्नर पर एक एक रेजिस्टेंस डाला गया है। तो ये है आपका नेटवर्क। अब चलिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम देखते हैं सिमेट्री हमारी कैसे बन रही है। अब ये ध्यान दीजिए, ये चारों रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ से ए से बी पर जाने के लिए 4 रूट हुए, और हर रूट एक ही जैसा है, हर रूट एक ही जैसा है। इसलिए क्या होगा, ये स्क्वायर के चारों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर नहीं चेंज हो रहा है तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस के बाद जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, VA माइनस IR, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA माइनस IR, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA माइनस IR, और इस पॉइंट का पोटेंशियल VA माइनस IR। तो ये सारे के सारे कॉर्नर वाले पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, और जब सेम पोटेंशियल पर होंगे तो इनके बीच का ये रेसिस्टेंस, ये चारों रेसिस्टेंस बेकार हैं। देखिए सेम पोटेंशियल पर ये हो गए, तो अब इसका हम नाम दे देते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज A, राइट, एंड दिस पॉइंट इज B, और इस पॉइंट का नाम दे दिए C, D, E और F। चलिए C, D एंड दिस इज E एंड A। तो देखिए अब C, D, E एंड F, C, D के बीच का रेजिस्टेंस ये बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं है। D और E के बीच का ये भी रेजिस्टेंस बेकार हो गया, ये भी रेजिस्टेंस बेकार हो गया, ये भी। तो ये चारों रेजिस्टेंस तो बेकार हो गए, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच हैं, और ये रेजिस्ट नहीं करेंगे, तो बचे कितने, 8 रेजिस्टेंस। तो अब चलिए A से C, A से D, A से E और A से F। तो A से C पर ये हुआ एक रेजिस्टेंस, A से D पर दूसरा, A से E पर तीसरा, और A से E पर चौथा। एक तो ये हो गया, और दूसरा फिर चलिए C से B पर, तो ये हो गया C से B पर, फिर E से B पर, ये सब एक एक करके, फिर D से B पर, और फिर F से B पर। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, दिस इज R/2, R/4, एंड दिस इज ऑल्सो R/4। तो ये कितना हो जाएगा, R/4 प्लस R/4, ये दोनों सीरीज में है, तो RAB कितना हो जाएगा, therefore RAB will be equal to R/4 प्लस R/4 which is equal to R/2। तो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। और इसको इस तरह से समझ सकते हैं, या इस चीज को अगर आपको समझना हुआ है तो इस चीज को डिफरेंट वे में भी समझ सकते हैं। एक तो मेथड ये हुआ, एक तो मेथड ये हुआ, आप देख लीजिए, राइट। और दूसरे वे में इसको आप समझ सकते हैं कि देखिए जब ये बीच वाले चारों रेसिस्टेंस बेकार हो गए, तो A से B पर सीधे देखिए एक रेजिस्टेंस ये और दूसरा ये, एक रेजिस्टेंस ये और दूसरा ये, और एक रेजिस्टेंस ये और दूसरा ये और ये, यानी A से B पर दो दो रेजिस्टेंस के 4 ब्रांचेज हैं। तो हम सीधे करेंगे दिस इज A एंड दिस इज B। ये सेकंड मेथड हुआ। मेथड 2 कि हम देख रहे हैं कि जब ये बीच वाले रेसिस्टेंस बेकार हो गए तो क्या हो रहा है, एक्चुअली A और B के बीच में सीधे R और R दो रेजिस्टेंस हुए, ये 2R, राइट। तो ये 2R गया ऐसे बीच के बीच में, फिर ये देखिए 4 ब्रांचेज हैं इसी तरह से, 2R की 4 ब्रांचेज हैं। नाउ दिस फोर्थ ब्रांच इज ऑल्सो 2R। तो अब 2R रेसिस्टेंस की 4 ब्रांचेज हैं, तो RAB कितना हो जाएगा, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। RAB इज इक्वल टू 2R/N, और N यहाँ 4 है, सो दिस इज R/2 एंड दिस विल बी द आंसर।